21 फरवरी 2024 को हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उन्होंने एक फैसला दिया। उन्होंने तौहीने कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफआत को हज़फ करने का हुक्म सादिर फरमाया। इस केस में कुरान की जिन आयात को पेश करके फैसला दिया गया वो पाकिस्तान के आईन व कानून और कुरान के मुसल्लिमा और मुतफिका उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। इस फैसला की वजह से मुल्जिम मुबारक अहमद सानी की जमानत का फैसला दिया गया जो कि आइन से मुतसादिम है। ये एक ऐसा फैसला है जो खत्मे नबुव्वत के अहम मसला के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका है। खत्मे नबुव्वत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, जिस बात की गवाही कुरान पाक की 100 से जायद आयात मुख्तलिफ अंदाज से देती हुई नजर आती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 210 फरामीन इस बात के शाहिद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कोई रसूल किसी शक्ल में जिल्ली बरोसी किसी शक्ल में भी नहीं आ सकता। और इस मसला के हवाले से जो एक मुसलमानों ने कोशिश की, बहुत सारी कुर्बानियां दी और इसके नतीजा में हुकूमत पाकिस्तान में 1973 के अंदर एक कानून पास किया जिसकी वजह से मिर्ज़ाई कादियानी जो अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं उनको काफिर करार दिया गया, अकलियत करार दिया गया। और बाद में भी कई एक केस अदालतों के अंदर चले जिसके नतीजे में कादियानी 5 अहम काम नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान का कानून कह रहा है, जबकि उस कानून के खिलाफ 21 फरवरी 2024 को फैसला दिया गया। वो कानून क्या कहता है? कोई भी कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता। कोई भी कादियानी मुसलमानों वाली अजान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 3, कोई भी कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। और चौथी बात, कोई भी कादियानी अपने उस झूठे मजहब यानी कादियानियत को इस्लाम नहीं कह सकता। और 5वीं चीज, कोई भी कादियानी अपने उस झूठे मजहब कादियानियत की दावत नहीं दे सकता। जबकि ये जो फैसला आया है इसकी वजह से उस मुतफिका मुसल्लिमा कानून के ऊपर चोट पड़ी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। ये मसला सिर्फ किसी एक फर्द का नहीं है, इसमें सुन्नी भी नाराज है, शिया भी नाराज है, देवबंदी भी नाराज है, बरेलवी भी नाराज है, अहले हदीस भी नाराज है। किसी भी फिरका का मुसलमान वो इस बात पे राजी नहीं है जो कल फैसला दिया गया है। और इसके साथ साथ जितनी भी तंजीमात, वो चाहे शब्बान खत्मे नबुव्वत हो, वो ताजदारे खत्मे नबुव्वत हो, वो इंटरनेशनल खत्मे नबुव्वत हो, इसके अलावा जितनी भी जमातें खत्मे नबुव्वत के हवाले से खास तौर पे काम कर रही हैं, उनके अंदर गम गुस्सा की एक फिजा बन चुकी है। लिहाजा इस फैसला को वापस लिया जाए और जो 1973 के अंदर पास हुआ और उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीलियां होके इस वक्त तक जो खत्मे नबुव्वत का कानून बन चुका है उसको अपने हाल पे रहने दिया जाए, कोई उसमें तब्दीली ना की जाए। ये हमारी गुजारिश है क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी, उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत और नामूस पे अगर किसी एतबार से भी आंच आएगी तो कोई मुसलमान भी पीछे नहीं हटेगा। लिहाजा हमारी दरखास्त है तमाम मुक़्तदर हलकों से कि इस फैसला को वापस लिया जाए और इस कानून को ना छेड़ा जाए। उम्मीद है मेरी इस दरखास्त को तमाम अहले इस्लाम अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएंगे भी सही, और अगर अपनी किसी राय का इजहार देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में देके मुझे आप रहनुमाई कर सकते हैं ताकि हम इस आवाज को मजीद मजबूत करें। अब तक के लिए इतना ही।
اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔